परफॉर्मेंस क्या है। तो हम अपने डेटा में जब टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सैंपल डेटा उठाते हैं। उसके लिए एक मेथड होता है सैंपल, जो कि फिक्स डेटा नहीं उठाता, रैंडम डेटा उठाता, रैंडमली। अब एक और होता है, जैसे मेरा डेटा है और मैंने अपने डेटा को कल सेट इंडेक्स करना सिखाया था, ऐसे। कौन सा कॉलम सेट इंडेक्स कर दूं? बेटर है नेम नाम का कॉलम, नेम नाम का कॉलम सेट इंडेक्स कर दूं, परंतु क्या कर दूं? इन प्लेस ट्रू। पता क्यों करा? परमानेंट के लिए ना। तुम ये बताओ स्कोर से होगा क्या? तुम्हारे टेबल, तुम्हारे डेटा के अंदर जो इंडेक्स 0 1 2 3 बना था, वो नेम बन जाएगा, और वो भी परमानेंट बन गया। थोड़ी दिनों बाद उसने कहा कि तुम इस डेटा सेट का जो नेम है ना, वापस कॉलम बना दो, मतलब इंडेक्स से हटा दो, वापस ऐसे ही कर दो जैसा था। तो उसके लिए फिर आ जाता है रीसेट इंडेक्स। देखो वापस आ गया ऐसी। अपने आप जोन में आ गया। लैपटॉप में विंडो खराब है, कोई ना। गलिया से डाल दे तो तेरे खराब ना हो, तो फिर कभी 4-5 दिन बाद करेक्ट हो जाए। अभी बता दिया तो कल तो फिर तुम लोग में कहने लगा रहे हो इसमें तो जो दिक्कत थी इस कारण रिपीट दोबारा से करेक्ट हो गया। आ गया समझ में भाई? आगे चलो। स्लाइसिंग तो पढ़ाई मैंने तुम्हें लिस्ट में।
यहां से यहां तक का 0 से 5 इंडेक्स, 0 से 6 इंडेक्स, ऐसे करके। तो इसमें मेथड होता है ILOC, ILOC। इसका नाम होता है इंटीजर लोकेशन। किसी भी डेटा सेट से डेटा को उठाना मर्जी से, स्लाइसिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही भाई? यस सर। यस सर। या कह सकते हैं डेटा की स्लाइसिंग। जैसे लिस्ट की स्लाइसिंग करते थे, वैसे ही ILOC से डेटा की स्लाइसिंग करेंगे। अब डेटा में तो रो एंड कॉलम दोनों होते हैं ना, रो भी उठानी होती है और कॉलम भी। तो चलो उठाते हैं। पहले तो ये बताओ, तुम्हें मैंने नंपाई पढ़ाया, नंपाई पढ़ाया यार, उसमें मैट्रिक्स बताया था। उस मैट्रिक्स में मैंने रो एंड कॉलम के बारे में बताया था, इतनी रो उठा लो, इतने कॉलम उठा लो, याद है? बस सेम वही स्लाइसिंग है। तुम अपना डेटा ले लो, ये कहां है बेटा? DF2 ILOC। तो पहले होता है रो, और कोमा के बाद दूसरा होता है कॉलम। मतलब कितनी रो और कितने कॉलम उठाने भाई। तो बताओ कितनी रो? 2 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक तो रो, मतलब 4 तक, एक कम, n-1। बताना 2 से 5 क्या उठाएगा ये? सर आपने DF2 के बाद डॉट लिखा हुआ है। हाँ, DF2 के बाद डॉट लिखा हुआ बेटा, ये डॉट है। ओके। अरे बताओ 2 से 5 तक क्या उठाएगा ये? कॉलम उठाएगा, रो? भूल गया अभी। पहले रो होता है, फिर कॉलम रो होता है। रो उठाएगा। हाँ, तो 2 से 5, 2 से 5 कौन हो गया? 0 1 2, यस से लेके 3 4 अश्वनी तक। अरे 5 नहीं है, एक है पीछे। एक पीछे यस से रहता है। अश्वनी तक, एक पीछे, n-1। भूल गए? अब कॉलम भी उठानी है क्या? रो तो उठा ली, ये तो कह रहा कॉलम भी उठानी है क्या? पूछ रहा भैया। हाँ, कॉलम भी उठा लो। तो कह रहा कितनी कॉलम? तो फिर बता दे चल। 3 से लेके तीसरे इंडेक्स की कॉलम से लेके 7 तक। बताइए कितने कॉलम उठाएगा अभी ये? कौन कौन से? The last name, salary, age, department, percent. दो से नहीं उठाएगा, 2 तो रो है वो। 2 से 5 तो उठा चुका वो। 3 से 5, 3 से 7 रो। The last name, salary, age or department. 2 3 4 और 5 बस। और परसेंटेज तक 6 भी तो 7 है वो, एक पीछे। आया समझ में? Yes sir.
मैट्रिक्स में बताया था मैंने।
है? देख रहा हूँ कुछ मैं यार, मैसेज आया। हो गया भाई। अब हमारे पास यहां पे क्या करना है, DF2 स्टार्टिंग एंडिंग -1, जो भी तुम्हारा डेटा है नीचे से रिवर्स होकर ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे वाला डेटा ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर कॉलम रिवर्स करनी है, पीछे कॉलम आगे आ जाए। मैट्रिक्स में समझाया था सारा मैंने, कोमा करके -1, रो एंड कॉलम दोनों रिवर्स कर दी मैंने। ओ ILOC नहीं लगा। ये देखिए, नीचे वाली रो ऊपर पहुंच गई, पिछले वाली कॉलम आगे पहुंच गई। उसके बाद LOC मेथड होता है इसमें। LOC लेबल लोकेशन, मतलब अब वो इंटीजर के बेस पे स्लाइसिंग नहीं करेगा, टेक्स्ट के बेस पे करेगा। तो इसके लिए आपको एक इंडेक्स टेक्स्ट बेस बना लेना है, पहले भी बनाया था। DF2 डॉट सेट इंडेक्स, नेम नाम का कॉलम। अब आपका इंडेक्स 0 1 2 3 ना, न्यूमेरिकल नहीं रहा, लेबल बन गया, लेबल। तो अब आप स्लाइसिंग लेबल के बेस पे कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट बेस्ड, 0 1 2 3 के नहीं। तो D.LOC कहां से उठाना डेटा, रवि से लेके सचिन तक। है ना, रवि से सचिन हो गया ना। और कॉलम लास्ट नेम से लेके डिपार्टमेंट तक। रवि छोटा कर दिया मैंने, है ना, केस सेंसिटिव होता है ना। अब ये लेबल के बेस पे इंडेक्सिंग हुई है, लेबल टेक्स्ट के बेस पे 0 1 2 3 नहीं, क्योंकि LOC हुआ ना, लेबल लोकेशन, LOC। अच्छा,
चलूं? देखो आगे, एलओसी आईएलओसी समझ गए। अब हमारे पास डेटा के अंदर कॉलमों को स्वैप करना है, एक जगह अलग अलग करना। मैं चाहता हूं एज नाम का कॉलम, अबे मेरे में एक दिक्कत है डेटा में, ये आईडी नाम का कॉलम पहले होना चाहिए, नेम बाद में होना चाहिए। तो ये ऐसे होना चाहिए, आईडी नेम लास्ट नेम एज सैलरी डिपार्टमेंट, मतलब कुछ कॉलम स्वैप करने हैं मुझे। तो एक वेरिएबल ले लो df4, इन प्लेस भी कर सकते हो परंतु मैं नहीं कर रहा। ILOC रो तो पूरी। अब बताओ कौन सा कॉलम कहां सेट करना। आईडी को पहले कर दूं, 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स दूसरे नंबर पे कर दूं, और लास्ट नेम किस पे है, 0 1 2, 2 को 2 ही रहने दूं, जहां है 2 तो 3 भी वही रहने दूं, थ्री भी रहने दो वहीं, 4 भी वहीं रहने दो, और डिपार्टमेंट सैलरी के बाद कर दो। इसे यहां टेक दो। तीसरे नंबर पे क्या है, इंडेक्स रखना है, नहीं नहीं ये सर ये रोक सकता है। और देखना तो यहां पे 1 इंडेक्स आईडी पहले आ गया, और फिर 0 इंडेक्स नेम बाद में आ गया, 2 ऐसी रहा, 3 ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, 3 ऐसी रहा, 4 5 पहले लिया आया डिपार्टमेंट, और ये बाद में पहुंचा दिया। बस भाई, बाकी तुम देख लेना। कहां ब्रैकेट रह गया, ओहो ये ले भाई साहब, सुदंड तरीके से डेटा आ गया ना, जितना चाहिए था आपको। स्वैपिंग, और अगर तुम इस डेटा में चाहिए था ताकि तुम अलग ना लो तो उसमें ही कर दो। ओ ना, डेटा खराब हो जाएगा। छः 7 8 नहीं है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, एकदम से नंबर 1। डेटा ऐसा हो गया जैसे मक्खन मलाई। आईडी पहले लिया, पूरा डेटा सुधार दिया स्वैप करके, आईडी आगे पीछे हो रही थी, और डिपार्टमेंट भी इधर उधर भाग रहा था, डिपार्टमेंट आगे लिया है, एज पीछे, मतलब डेटा को सही कर दिया मैंने। ऑनलाइन वालों समझ में आया। ये ना बोल देंगे सो गए, वो नेट तो ना चला गया कभी ये। यस सर, सही है। नहीं, ऊपर की कॉलम किए पहले 1 इंडेक्स ला उठा के, सीक्वेंस लगा दिया मैंने, 1 इंडेक्स पहले, फिर 0
डेटा में ये था ना, जीरो इंडेक्स ये था 1 2, तो मैंने आईडी को पहले ले लिया ना, 1 इंडेक्स 2, 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 3 के बाद 5 आई 4 5 6 ऐसे कर दिया मैंने, जो जो चाहिए थे उसे सीक्वेंस में लगा दिया, वही कॉलम आ गई ILOC से। देखो आगे, अगर कोई तुमसे कहता है इसमें एक कॉलम ऐड कर दो, एक कॉलम ऐड कर दो उसमें, एक कॉलम ऐड करना मुझे, तो पहले डेटा का शेप देख लो। बीस कॉलम है इसमें, 20 रो है, 8 कॉलम है। तो हम यहां क्या करेंगे, हमें एक लिस्ट लेनी है। बताओ कौन सा कॉलम ऐड करूं मैं, सिटी, क्या हुआ, सिटी, तो तुम्हें 20 सिटी देनी पड़ेगी इसमें। क्या होगा, बुलाओ है? क्या बता,